क्या इतना हिंसा के बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज संज्ञान नहीं लेंगे, वो चुप रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। और क्या अब बहुजन समाज के नेताओं को और इस देश के विपक्षी नेताओं को सड़क पर उतर जाना चाहिए और उनको डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए? आखिर जब जनता को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है सरकार पोषित गुंडों के जरिए, तो क्या डेमोक्रेटिक तरीके से अब विरोध नहीं होना चाहिए? और क्या इस देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा? पहले इस वीडियो को देखिए। राहुल गांधी ने तो लगभग मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी आज देश की राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर पहुंचे। ये वही जगह है जिसके पास संसद है। ये वही जगह है जहां से इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे उस छात्र के साथ जिसको पेलेट गन से मारा गया था, जिसके शरीर को छेद कर दिया गया था, लेकिन वो एफआईआर तक नहीं दर्ज करा पा रहा है। सवाल है कि क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अब और क्या सबूत चाहिए कि दिल्ली में छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान महिला छात्रों के गुप्तांग में डंडे मारे गए, पेलेट गन चलाया गया, सैकड़ों छात्र के हाथ पैर तोड़ दिए गए, जबकि छात्रों के प्रदर्शन में एक वहां की स्ट्रीट लाइट नहीं टूटी? फिर कैसे आप उसे हिंसक कह सकते हैं? एक फूल की कोई बड़ी लाइन नहीं टूटी, लुटियन जोन्स के एक पेड़ को खरोच नहीं आया, कहीं कोई रेलिंग नहीं टूटी। तो सोचिए कि अब राहुल गांधी ने तो कम से कम रास्ता दिखाया है, लेकिन सवाल यही नहीं खत्म होता है। सवाल खत्म होता है कि जनता तो तैयार है, कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में और तमाम देश के छात्र जो हैं वो अपनी जान खतरे में डालकर इस देश को सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार अभी भी मौन है, चुप है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो देखना चाहिए कि आपकी देश की जनता पर लाठियां चल रही है, उनको पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है। नहीं भरोसा है तो ये दो वीडियो देखिए। करीबन 8:30-9 बजे मैं कप्तान के घर पर पहुंचा और मैंने अंदर सूचना दिलवाई कि मैं खड़ा हूं, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तब तक भी मुझे ये नहीं पता था इनको कितना मार रखा है, तब तक भी मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कहा आप उनको गलत तरीके से आपने पकड़ा है, उनको छोड़िए। मारे थे, देखो पूरा हालत खराब, बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी कर दी। हमें तो पहली बार जिंदगी में पता चला है ये पुलिस वाले ऐसे भी काम कर। आपको 3rd डिग्री भी दी गई, आपको प्राइवेट पार्ट में भी, और हाँ, आपको नाचने को मजबूर किया। नाचने को बोले, कोई सा गाना चलाया ना, चोली के पीछे कुछ करके नाचो, तो मैं जी ऐसा करना चला। फिर बोला मेरी आंख लगी, दोबारा नाच। तो फिर दोबारा नचाने की कोशिश की तो मेरे पे खड़ा ना होगा। इनमें घोंटों में लकड़ी की लाई गई इतनी मोटी, वो मारी इन घोंटों में, इनसे चला नहीं गया। ये किसान नेता है भाटी और एक दलित समाज के युवा है। इनको एसएसपी पांडे, वही एसएसपी पांडे जिन्होंने कहा था कि रोड गंदा कर दिया। दरअसल मेरठ में एक दलित समाज की बेटी की हत्या हुई थी, उसमें एक पुलिस वाले को बचाने की साजिश हो रही थी जो आरोपी का रिश्तेदार था। उसके बाद रवि गौतम जो एक SC ST OBC समाज के युवा नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके नेतृत्व में, और उसमें भाटी भी थे जो किसान नेता हैं। इन सब ने एक प्रोटेस्ट किया था और कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते थे। उसके बाद यही एसएसपी पांडे ने सड़क को गंदा करने की बात कही थी। इसी एसएसपी पांडे ने पुलिस वैन में जाकर रवि गौतम को मारा था। उसी एसएसपी पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते वो किस तरह से इंजर्ड है भाटी। तो क्या इस देश में दलित पिछड़ों का यही जिंदगी, यही नरक रह गया है? क्या इस पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा? मुझे लगता है कि अब जरूरत है कि इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं को सड़कों पर आना चाहिए और अपनी नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। सोचिए, इस देश के नागरिकों ने ही ये बीड़ा उठाया है। सोचिए, महोबा में छात्रों को लातों से मारा गया। वो क्या मांग रहे थे? वो सड़क मांग रहे हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को राजस्थान में मारा गया। वहां एबीपी के एक लोकल पत्रकार की हिम्मत जगी, वो माइक लेके पहुंचे और दिखाया कि स्कूल कैसे जर्जर है और जहां मवेशी का चारा रखा हुआ है वहां छात्रों को पढ़ाया जा रहा है।
तो क्या आरएसएस बीजेपी के समर्थकों ने और बाकायदा जय श्री राम के नारे लगाकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को मारा गया, जो संवैधानिक तरीके से एक स्कूल दिखाना चाहते हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना, आरएसएस और बीजेपी के जो स्लीपर सेल हैं, जो उनके दिमागी हिंसक हैं, जो टीवी पर बैठकर बयान देते हैं, त्रिपाठी हैं, उस हिंसा को जस्टिफाई कर रहा है और कह रहा है कि कॉकरोच तिलचट्टों के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। तो सोचिए कि जनता कहां सुरक्षित है। यह है अभिषेक उपाध्याय, ये यूपी में पत्रकार हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं तो इन पर बैक टू बैक एफआईआर किया जा रहा है। इसलिए रवीश कुमार ने पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अब भी संज्ञान नहीं लेगा। आप सोचिए कि पिछले 12 सालों में लगातार सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के पत्रकार हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे विपक्षी दल के नेता हों। बस शर्त इतनी है कि आप जल्दी से बीजेपी में आ जाइए, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। तो क्या अब इस देश में लोकतंत्र नहीं है? क्या इस देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा? उस मनन मिश्रा के समर्थकों ने वकीलों को मारा है, जिस मनन मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी इसमें बोलने की, जिसने हैदराबाद के स्टूडेंट के लेकर कहा था, जो बीजेपी का सांसद भी है, कि इन सबको हम प्रैक्टिस ही नहीं करने देंगे देश भर के कोर्ट में, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। तो सोचिए, बीजेपी का एक सांसद जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना हुआ है, वो पूरे कॉलेज के लॉ छात्रों को धमकाता है क्योंकि उन छात्रों ने चीफ जस्टिस के आने का विरोध किया था कॉकरोच वाले बयान पर। तो ये हालात पहुंच गए हैं और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र है। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र है, संविधान है, बस जरूरत है इस देश के उन तमाम नागरिकों को जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं। क्या इस देश में स्कूल की हालत जर्जर है, इसको दिखाने से भी किसी को आपत्ति हो सकती है? सरकार की आपत्ति तो समझ में आती है, लेकिन वो किस मानसिकता के लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए स्कूल कॉलेज के हालात को दिखाने वालों पर हमला कर रहे हैं? इन्हीं को हम जातिवादी मानसिकता के लोग कहते हैं। आज जंतर मंतर पर ऐसे लोग भी पहुंचे जो यूजीसी रोल बैक, सोचिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी के छात्रों को प्रोटेक्ट करना है जातिवाद से, उसके लिए एक कानून आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया और बाकायदा उसको रोक दिया। कानून भी नहीं था, वो एक रेगुलेशन एक्ट था। तो सवाल है कि एसएसपी पांडे पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कब संज्ञान लेगा? राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कब संज्ञान लेगा? दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कब संज्ञान लेगा? ये सारे सवाल हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुसंख्यक आबादी ने अपनी हिम्मत दिखाई है, इस देश के जेनजी और अल्फा ने अपनी हिम्मत दिखाई है। वो लगातार सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। अब बारी नेताओं की है और राहुल गांधी ने बाकायदा सड़क पर उतरकर दिखाया है कि अब नेताओं को घरों से निकलना चाहिए। हालात इमरजेंसी से भी खराब है। इमरजेंसी लगी थी तो सारे विपक्षी नेता सड़कों पर आए थे, उसमें ये आरएसएस वाले भी शामिल थे। अब हालात उससे भी खराब है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी और आज की जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न है। आज लगातार पुलिस का अपने तरीके से सरकार इस्तेमाल कर रही है, जो उनके खिलाफ उठती आवाजों को दबाने के लिए। और जब प्रधानमंत्री ही लोगों को दिमागी नक्सल कहें, जो सवाल पूछते हैं, तो कई सवाल पैदा होते हैं। सवाल है कि वो तमाम लोग जो इस सरकार के समर्थक हैं, वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बड़े बड़े हाईवे को टूट जा रहा है, लूट हो रही है। 100 करोड़ की सड़कें तो कागजों पर बनती है और कागजों पर खत्म। 4200 करोड़ का हाईवे टूट जाता है, 1 लाख करोड़ का हाईवे टूट जा रहा है। आपके पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। प्याज की कीमत, चीनी की कीमत, आटा चावल की कीमत, कार की कीमत, मोटरसाइकिल की कीमत आप देख लीजिए कितना छू रहा है। और क्या आमदनी बढ़ी है या घटी है, ये बड़ा सवाल है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के साथ टीवी अखबार नहीं है, टीवी अखबार सरकार के साथ है। लेकिन एक बात तो है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर सजग है। ऐसे में जब छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है, महोबा हो, फतेहपुर हो, लखनऊ हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, राजस्थान के तमाम गांव हो, मध्य प्रदेश के गांव हो, सब जगह छात्र जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में अगर विपक्षी दल के नेता
सड़कों पर नहीं आते हैं और वो अपने ही जनता के साथ सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, तो फिर युवाओं को ऐसे ही मारा जाएगा और पत्रकारों पर एफआईआर होंगे। तो सोचिए, ये बड़ी डराने वाली खबर है और टीवी अखबार पूरी तरह से सरकार के साथ है। जिस तरह से अविनाश पांडे ने भाटी और दलित समाज के युवक को मारा है और जो वो आरोप लगा रहे हैं वो कितना संगीन है, उनको सिर्फ हटाना नहीं चाहिए, बकायदा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और सवाल है कि देश में जिस तरह से डेमोक्रेटिक राइट, संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि राजस्थान और यूपी के अधिकारियों ने किस आधार पर कहा कि हम स्कूल नहीं दिखा सकते हैं? स्कूल के चालू के समय नहीं, बंद के समय ही दिखाने दीजिए कि हालात कितने जर्जर हैं। तो कौन लोग हो सकते हैं जो बेहतर स्कूल और बेहतर अस्पताल नहीं चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो रास्ता दिखाया है, आज फिर से विपक्षी दलों के नेताओं को सड़क पर उतरना चाहिए। पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो आम लोगों के साथ हैं, जो देश के मुद्दे दिखा रहे हैं, महंगाई दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, बेरोजगारी दिखा रहे हैं, उनके साथ भी खड़ा होना चाहिए, नहीं तो इनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। और सवाल है कि जब इस देश में सबको जेल में ही डाल दिया जाएगा तो आप शासन किस पर करेंगे, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या इस देश की 10% आबादी को लेकर इस देश को बेहतर मुल्क बनाया जा सकता है? राष्ट्रवाद की यही परिभाषा है कि देश के 90% लोगों को लाचार, बेबस, गरीब और अनपढ़ रखा जाए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। और लोकतंत्र और संविधान में जो अधिकार है उसके तहत आप गैर बराबरी के खिलाफ, सरकारी दमन के खिलाफ, पुलिसिया दमन के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये अधिकार हमें संविधान देता है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।